हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिजाइनर अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ तरह का कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा 3 मीटर है। तो चलिए पहले कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे और आगे वाला पल्ला हम डिजाइन में बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे। तो चोली की लंबाई हमारी 14 इंच है और 1 इंच का हमें मार्जिन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 15 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से 15 इंच पर सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। आधा इंच पर हमें सामने की तरफ डिजाइन बनानी है और गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे और लंबाई हमें 6 इंच रखनी है। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे और इस तरह से बॉक्स बनाकर गले की गोलाई करेंगे। और यहाँ पर हमारी शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच है। तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है और यहाँ से आर्मोल की लंबाई 6 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई करेंगे। और सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है। तो 34 के चौथाई भाग हुए 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है। तो 28 के चौथाई भाग हुए 7 इंच और 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे। तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर दोनों निशान को मिला लेते हैं इस तरह से। तो कुछ इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर टक्स पॉइंट 10.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। ये हमारी सामने की तरफ प्लेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी निशान से कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि यहाँ आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो कुछ इस तरह से मैंने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पर कपड़े को फिर से हमें फोल्ड करना है। कपड़े की जो बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रख लेते हैं। जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया है उसको हमें बाहर की तरफ रखना है और यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हमें सेम निशान लगाना है और यहाँ पर गले की चौड़ाई भी हम यहाँ पर सेम रखेंगे 2.5 इंच और गले की लंबाई हमें 3.5 इंच रखनी है। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। इस तरह से गोलाई करेंगे। पीछे वाला गला हम थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे और आर्मोल की चौड़ाई हम यहाँ पर 1.5 इंच रखेंगे पीछे वाले पल्ले की। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर साइड से और नीचे से सेम निशान लगा देंगे। फिर हमें यहाँ पर इसी निशान से कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है और लंबाई में 5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर कट लगा देंगे। तो हमारे पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर घेर की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को पहले हमें इस तरह से फोल्ड करना है। 2 मीटर से कम ही हम यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम कपड़े को किस तरह से फोल्ड करते हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें पहले इस तरह से देख लेना है कि कहाँ पर हमारी कमर की गोलाई आ रही है। तो यहाँ पर हमें निशान लगाना है। तो लंबाई हमारी 10 इंच आ रही है। तो पूरी गोलाई में हमें 10 इंच पर ही निशान लगा देना है, ठीक है, इस तरह से।
और सारे निशान को मिला देंगे। और यहाँ पर चोली की लंबाई हमारी 14 इंच थी, तो 14 इंच हमें इंची टेप को ऊपर बढ़ा के रखना है। ठीक है, यहाँ पर लंबाई 15 इंच नहीं रखेंगे, 14 इंच ही रखेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ हमें अलग से मार्जिन ले लेना है। यहाँ पर फुल लंबाई हमारी 41 इंच की रहेगी और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 42 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर भी 42 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरी गोलाई में 42 इंच पर निशान लगा देना है। ठीक है, और सारे निशान को मिलाते भी जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने निशान को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी निशान से कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने निशान लगाया है, उसी निशान से हमें कटिंग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने घेर की कटिंग कर ली है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करेंगे। बाजू हम यहाँ पर पफ वाली बनाएंगे। अब हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा और बाजू की मोरी हम यहाँ पर 5 इंच रखेंगे और 2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। फिर हम यहाँ पर बाजू की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 18 इंच है, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। और बाजू की हमारी चौड़ाई है 8 इंच, तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ पर मार्जिन लेंगे। और बाजू हम यहाँ पर पफ वाली बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हमें लंबाई में 7 इंच पर निशान लगाना है और चौड़ाई में हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। और देखिए इस तरह से हमें गोलाई कर देनी है। तो इसी तरीके से आपको भी बाजू का निशान लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने निशान को लगा दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों निशान को मिलाएंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने निशान को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी निशान से कटिंग करेंगे। जहाँ पर हमारी बाजू की फुल लंबाई है, तो वहाँ पर कट लगा देंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि यहीं से हम पलेटें डालना शुरू करेंगे। और यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसमें इस तरह से हमें प्लेटें डाल लेनी हैं। तो जब हम इसको सिलेंगे तभी बताएंगे। तो अब हम यहाँ पर गले की पट्टी कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को रखेंगे। जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया है, उसको हमें बाहर की तरफ रखना है। और रखने के बाद हम यहाँ पर पहले सेम निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी निशान से कटिंग करेंगे। और 1 इंच चौड़ी पट्टी रखेंगे, तो यहाँ पर भी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पोटली बटन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर रेड कलर का कपड़ा लिया है चौकोर, और यहाँ पर मैंने कॉटन ली है। तो थोड़ी सी कॉटन हमें इस तरह से लेनी है और इसको इकट्ठा करेंगे और कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे। कपड़े को भी हमें इकट्ठा कर लेना है और इसमें हमें कुछ इस तरह से धागे को लपेट देना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इस तरह से नॉट लगा देंगे। तो एक पोटली बटन मैंने बना लिया है और यहाँ पर मैंने इतने सारे पोटली बटन बनाए हैं।
तो अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन लिया है तो वहाँ पर निशान लगाएंगे और कुछ इस तरह से हमें पोटली बटन को रख लेना है। आधा इंच या 1 इंच नीचे बढ़ाकर हम यहाँ पर पोटली बटन को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें दूसरे पोटली बटन को भी रख लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो नीचे की तरफ भी हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ के ही बटन को सिला है। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर दूसरे पल्ले को रखेंगे। इसकी सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा दिया है। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने कटिंग भी कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे से कुछ इस तरह से दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से दाब सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गले की पट्टी लेंगे। तो पट्टी को हम यहाँ पर उल्टी तरफ से पहले नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसको सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर गले की पट्टी रखेंगे, देखिए इस तरह से। और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे और एक दाब सिलाई लगा लेते हैं। पूरी गोलाई में हमें दाब सिलाई को लगा देना है। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमने गले को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 प्लेटें सिलेंगे। तो पहले हम यहाँ पर दूसरी प्लेट का निशान लगा लेते हैं और यहाँ पर 1 इंच चौड़ी प्लेट को सिलेंगे। अब हम यहाँ पर इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर हमने घेर को लिया है तो इसकी सीधी साइड हम यहाँ पर नीचे की तरफ रखेंगे, देखिए इस तरह से। और रखने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पर सिलाई को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर सिलाई को ऊपर की तरफ कर देंगे और एक दाब सिलाई लगा लेते हैं। आगे का पल्ला सिलकर तैयार हो गया है और सेम इसी तरीके से हमने पीछे वाले पल्ले को भी तैयार किया है। चोली और घेर को हमने सिल लिया है और पीछे का गला हमारा थोड़ा सा छोटा है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर सिलेंगे। तो दोनों पल्ले की सीधी साइड हमें आमने सामने रख लेनी है और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने एक शोल्डर को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरा शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर फ्रॉक की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है उसी निशान से हमें सिलाई लगानी है। तो ऊपर की तरफ हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ के ही सिलाई लगाई है और नीचे की तरफ हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 या आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाएंगे बिल्कुल नीचे तक। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ से सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कट लगा देंगे। यहाँ पर कट लगाने से क्या होगा कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पर झोल नहीं आएगी। अब हम यहाँ पर सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। इसमें हमें डबल सिलाई को भी लगा देना है। अब हम यहाँ पर बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने जो कट लगाया है वहाँ से प्लेटें डालना शुरू करेंगे और प्लेट का जो डायरेक्शन है वो हमें अपनी तरफ रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 20 सेंटर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर प्लेट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे।
अब हम यहाँ पर प्लेट का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से इसमें छोटी छोटी प्लेटें सिल लेते हैं। जहाँ पर हमने कट लगाया है वहीं तक हमें प्लेटों को सिल लेना है। तो कुछ इस तरह से हमारा पफ आया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बीच सेंटर पर कट लगा देंगे और नीचे की तरफ जो मैंने मार्जिन लिया था तो उतना हमें फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। कुछ इस तरह से हमारी बाजू आएगी। अब हम यहाँ पर फ्रॉक को लेंगे और यहाँ पर हमने बाजू को लिया है। बाजू में जो हमारा कट है तो वो कट हम यहाँ पर शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नाप लेते हैं। नापने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर इसकी फिटिंग करेंगे। तो बाजू में हमारा जो निशान लगा है उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है। तो एक बाजू को मैंने सिल लिया है, इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर इसको एक बार फ़ोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से, और फ़ोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे और दोबारा से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने सिलाई को लगाया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से हमारी डिजाइनर अम्ब्रेला फ्रॉक है वो सिलकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोग को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।